Hello viewers, welcome to your channel शेयर डेप्थ। व्यूअर्स, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिकम अ इन्वेस्टर और अ ट्रेडर्स। व्यूअर्स, क्या होता है कि हम यूट्यूब पे जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके प्रॉफिट्स देख के उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और हमें लगता है कि उनकी तरह हम भी कल से ही पैसा कमाना शुरू कर देंगे। आज हमने डीमैट अकाउंट खोला, कल से ट्रेडिंग करेंगे और फिर हमारे ऊपर पैसों की बारिश होने लगेगी। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ये सीखेंगे कि कौन-कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, वो कौन से कदम हैं जिसमें एक-एक कदम रखते हुए हम एक प्रोफ़ेशनल ट्रेडर या फिर एक प्रो इन्वेस्टर बन सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम आज से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दें और कल से ही हमारे बैंक अकाउंट में भर-भर के पैसा आने लगेगा। अगर हम इन्फ्लुएंसर्स की बात करें तो वो जो इतने बड़े-बड़े प्रॉफिट्स दिखाते हैं, उनके पीछे सालों की मेहनत होती है। कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि वो इतनी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, इतना नॉलेज गेन कर चुके होते हैं कि उनके लिए सारी चीज़ें करना आसान होता है। और ऐसा नहीं कि वो फर्स्ट डे से ही पैसा कमाना शुरू कर दिए थे। होता ये है कि उन्होंने भी पहले बहुत सारे लॉसेस लिए होंगे, लेकिन आज वो इतना ज़्यादा नॉलेज गेन कर चुके हैं, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं कि वो आज आपके सामने बड़े-बड़े प्रॉफिट्स लेकर आते हैं। तो हम क्या करेंगे, वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके धीरे-धीरे हम एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर या ट्रेडर बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं हाउ टू बिकम अ इन्वेस्टर और अ ट्रेडर। व्यूअर्स, क्या होता है कि हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। अगर हम उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो थोड़े समय में हम एक अच्छे निवेशक या एक ट्रेडर बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आती है लर्निंग। लर्निंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको पहले चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद आप जाकर कहीं चीज़ों को समझ पाएंगे और ट्रेडिंग में धीरे-धीरे आगे बढ़ पाएंगे। लर्निंग का मतलब यहाँ पर है कि आपको देखना पड़ेगा कि चार्ट क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, वगैरह-वगैरह जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसकी जानकारी आपको प्राप्त करनी पड़ेगी। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, जम के मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा जो स्टेप है या जो दूसरा कदम है, अगर आप स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट के बारे में धीरे-धीरे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं और डीमैट अकाउंट खुलवाकर उसमें ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये सरासर गलत है। सबसे पहले आपको लर्निंग करना है, यानी कि पढ़ाई करनी है, चीज़ों को समझना है। उसके बाद क्या करना है, आपको एनालिसिस करनी है, चार्ट पर एनालिसिस करना है कि स्टॉक किस तरह से काम कर रहा है। उसके बाद क्या करना है कि आप जो हमारा सेकंड स्टेप है वो फॉलो करना है, पेपर ट्रेडिंग। ऐसा नहीं कि हमने स्टॉक मार्केट में कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज ले लिया और कूद गए कि अब ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ लॉस होगा। धीरे-धीरे लर्निंग करना है, पढ़ते रहना है और उसके बाद सेकंड स्टेप को फॉलो करना है, यानी कि पेपर ट्रेडिंग करना है। हमें पेपर ट्रेडिंग कैसे करनी है, यानी कि नोट्स इन पेपर। हमें पेपर पे लिखना है और प्रेडिक्शन करना है। जब हम चार्ट पढ़ना सीख जाते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ, ये अब शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा।
तो हम सिर्फ पेपर पे उसका मार्केट रेट लिख लेते हैं और उसके बाद अपना प्रेडिक्शन को देखते हैं, अपने प्रेडिक्शन को देखते हैं कि क्या हम सही जा रहे हैं। यानी कि अगर हमने किसी शेयर के बारे में ऐसा सोचा था या लिखा था कि वो शेयर ऊपर जाएगा और अगर वो शेयर ऊपर जाता है तो यानी कि हम सही हैं। तो हमें सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग करनी है। पेपर ट्रेडिंग करने के लिए आपको बहुत सारे ट्रेडिंग ऐप्स मिल जाएंगे, जैसे वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, नियो स्टॉक्स है, या इस तरह के और बहुत सारे ट्रेडिंग ऐप्स हैं जो आपको बिल्कुल रियल ट्रेडिंग की तरह फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और आप उस पर वर्चुअल ट्रेडिंग करके, यानी कि अपने असली पैसे को मार्केट में ना लगाकर वर्चुअल मनी, अपना जो नकली पैसा है उसको लगा के आप मार्केट को सीखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमें लर्निंग लेनी है, उसके बाद पेपर ट्रेडिंग करना है। पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें इन्वेस्टमेंट्स करने होते हैं। यानी कि पेपर ट्रेडिंग में अगर हमें ये लगता है कि हाँ अब हम अच्छा कर रहे हैं और सही कर रहे हैं, और पेपर ट्रेडिंग में अगर आप प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाते हैं तो हमें धीरे धीरे क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्ट कैश इन स्टॉक्स, यानी कि हमें धीरे धीरे कैश में स्टॉक्स खरीदने चाहिए, यानी कि शेयर बाय करने चाहिए, और वो भी लंबे समय के लिए। हमें जो भी हमारे पास कैश है थोड़ा बहुत हमें लगा के स्टॉक्स को बाय करना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। धीरे धीरे जब हम स्टॉक्स में प्रॉफिटेबल होने लगते हैं, म्यूचुअल फंड्स में हम अगर प्रॉफिटेबल होने लगते हैं, एसआईपीज़ में प्रॉफिटेबल होने लगते हैं, तब हम मार्केट में अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। और फिर हमारा जो अगला कदम है वो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्विंग ट्रेडिंग। जब हम इन्वेस्टमेंट करना सीख जाते हैं, यानी कि स्टॉक्स या फिर शेयर में इन्वेस्टमेंट करना सीख जाते हैं, तो उसके बाद हम स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग हमें कहाँ करनी होती है, कैश में, यानी कि हम कैश में कुछ स्टॉक्स खरीदते हैं और उसमें हम स्विंग ट्रेड्स लेते हैं। स्विंग ट्रेड का मतलब ये होता है कि हम कुछ ही समय के लिए वो स्टॉक बाय करते हैं। सपोज़ 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है वो हमारी स्विंग ट्रेडिंग कहलाती है। तो जब हम इन्वेस्टमेंट करना सीख जाते हैं तो उसके बाद हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, और जो किस में करते हैं, हम कैश में, यानी कि कैश में हम किसी स्टॉक को कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए अपने पास खरीद कर रख लेते हैं। उसके बाद जब हम स्विंग ट्रेडिंग सीख जाते हैं तो फिर हम किस पे आते हैं, कैश ट्रेडिंग में। कैश ट्रेडिंग का मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग में, यानी कि हम स्टॉक्स को खरीदते हैं, शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। यानी कि कैश से ही जो है उन शेयर्स या स्टॉक्स को खरीदते हैं और कैश मार्केट में ही उनको बेच देते हैं। हम उनको लॉन्ग टर्म में अपने पोर्टफोलियो में या अपने डीमैट अकाउंट में नहीं रखते हैं। ये हमारी कैश ट्रेडिंग कहलाती है। और जब हम कैश ट्रेडिंग में भी धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होने लगते हैं और ऐसा हमें लगता है कि हाँ अब हम सही कर रहे हैं या हम पैसा कमा पा रहे हैं, तो फिर हम बढ़ते हैं फ्यूचर्स की तरफ। अब फ्यूचर्स क्या होता है, इसका एक सेपरेट वीडियो हम लोग लेकर आएंगे, या फिर आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे फ्यूचर्स के ऊपर। तो जब हम फ्यूचर्स पे आते हैं तो याद रखिए, हमें फ्यूचर्स ट्रेडिंग कभी भी स्टॉक्स या इंडेक्स में सीधे नहीं करना है। हम जब भी फ्यूचर्स पे ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग कहाँ पे करेंगे, USD INR। क्यों,
क्योंकि ये हमें इसके जो USD INR के फ्यूचर्स जो होते हैं ये हमें बहुत ही सस्ते रेट पे मिल जाते हैं, जो प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर हम डायरेक्ट स्टॉक्स या फिर इंडेक्स पे ट्रेडिंग करेंगे तो उसके लिए हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होगी, जो कि हमारे पास नहीं होती। और प्रैक्टिस पीरियड में यानी कि शुरुआती दौर में आपको USD INR में फ्यूचर्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। उसके बाद धीरे धीरे जब आप USD INR में आप प्रॉफिटेबल हो जाएं तो फिर हम किस में आएंगे, फिर हम स्टॉक्स के फ्यूचर ट्रेडिंग में आएंगे। और जब हम स्टॉक्स में भी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे तो फिर धीरे से हम इंडेक्स के फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे। तो फ्यूचर्स में ट्रेड करने के बाद क्या होता है, जब हमें ये लगता है कि हाँ अब हम इसमें प्रॉफिटेबल हो रहे हैं या हम उसमें फ्यूचर्स में पैसा बनाने लगते हैं, तो उसके बाद हम ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी हमें सेम प्रोसेस अपनाना है। पहले हम ऑप्शंस किस में करेंगे, USD INR। जब हम USD INR में पैसा बनाने लगते हैं, प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, तो हम स्टॉक्स के ऑप्शंस में ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। जब स्टॉक्स के ऑप्शन में हम प्रॉफिटेबल हो जाते हैं तो फिर हम ऑप्शंस किस में ट्रेड करते हैं, इंडेक्स में। इंडेक्स में ऑप्शंस हम ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम धीरे धीरे फॉलो करते हैं, और अगर प्रैक्टिस करते हैं तो हम एक इन्वेस्टर या फिर एक ट्रेडर बन जाते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं तो धीरे धीरे सीखते रहते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि आप एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर या फिर एक ट्रेडर बनते हैं। सबसे पहले क्या करना है, लर्निंग लेनी है, यानी कि सीखना है, पढ़ते रहना है। फिर पेपर ट्रेडिंग करनी है, फिर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, फिर कैश में स्विंग ट्रेडिंग करनी है, फिर कैश ट्रेडिंग करनी है यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग, और उसके बाद फ्यूचर्स, और फिर देन ऑप्शंस। याद रखिए कि अगर आप मार्केट में नए हैं तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग से बिल्कुल दूर रहिए। अब अदरवाइज़ आपको सिर्फ़ और सिर्फ लॉस होगा। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा, अगर आप मार्केट में नए हैं तो आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग से दूर रहिएगा, अदरवाइज़ आप अपनी सारी कैपिटल गंवा देंगे। धीरे धीरे मार्केट में बढ़ना है, सीखना है और प्रॉफिटेबल होना है। प्रैक्टिस ही ऐसी चीज़ है जिससे हम मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। मोर यू स्वेट लेस यू ब्लीड, यानी कि जो जितना ज़्यादा पसीना बहाता है, जो जितना ज़्यादा अभ्यास करता है, वो जब लड़ाई के मैदान में जाता है तो उसका उतना ही कम खून बहता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी प्रैक्टिस करके आया होता है। तो उम्मीद है आपको इस सेशन से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, आपको इन वीडियोस से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल शेयर डेप्थ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।